Mother, for as long as I can remember, you were always by my side to give me support, confidence, and help. For as long as I can remember, you were always the person I looked up to. So strong, so sensitive, so pretty. For as long as I can remember, you always provided stability within our family, full of laughter, full of tears, full of love. For as long as I can remember, and still today, you are everything a mother should be. Whatever I have become is because of you. I thank you forever for our relationship. Hi everyone, welcome to our virtual Mother's Day service. Happy Mother's Day to all the gorgeous moms out there. Today we are celebrating our Mother's Day unlike every year that we used to celebrate in churches and with family gatherings. This year we are virtually celebrating our Mother's Day with all the moms out there. Welcome everybody to the special Mother's Day service. I am your host Vanessa Jacob. I will be co-hosting today with my co-host Kamal Matthew. I'm so excited to be part of this special Mother's Day service. We will be beginning our service today with a special prayer. Mrs. Nazir Masih will be leading us in prayer. पिंकी, थैंक यू सो मच। आपने मेरा नाम लिया दुआ के लिए, तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो अभी हम दुआ करेंगे, तो आप सब मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि जब हम सब मिलकर दुआ करते हैं तो एक पावर बन जाती है। तो हम सब चीज़ों के लिए जब दुआ करेंगे तो मुझे चाहिए कि आप मेरे साथ हों। तो उससे पहले, दुआ शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे आज जानते हैं सबके संडे है, खुशी का दिन है और इबादत का दिन है, हम्दो सना का दिन है। तो आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से हम लोग चर्च में नहीं इबादत कर रहे, तो हम लोग घर पे कर रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग खुश हैं, क्योंकि मेरी कुछ लोगों से बात हुई इस हालात की वजह से कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे किसी की बात से ऐसा लगा नहीं है कि वो बड़े उदास हैं, परेशान हैं। तो बड़े तसल्ली और इत्मीनान में मैंने फील किया उनको। तो ऐसा क्यों है? आप सब जानते हैं कि खुदावंत का इत्मीनान और तसल्ली हमेशा हमारे साथ रहता है, इसलिए हम हमेशा इत्मीनान में रहते हैं, तसल्ली में रहते हैं, क्योंकि वो हमारा इत्मीनान है। तो आज आप जानते हैं कि सेकंड संडे है, तो जैसे हमने ईस्टर को मनाया कि ये खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का दिन है, तो हम हर संडे भी इसको इसीलिए मनाते हैं कि ये खुदावंद का जी उठने का दिन है। तो आज और इसमें इजाफा हो गया कि नंबर 1 तो एक संडे है, खुशी का दिन है, खुदावंद के जी उठने का दिन है, और फिर हमारे कैलेंडर के हिसाब से हमारा सेकंड संडे वोमेन संडे होता है, तो वोमेन संडे है। और तीसरा खुशी की बात यह है कि आज हैप्पी मदर डे का दिन है। तो हुई ना खुशी की बात। तो इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि खुदावन ने हमें खुशी बख्शी। बेशक बाहर हालात हम जानते हैं कि बहुत खराब है, चल रहे, उसके लिए हम सब दुआ कर रहे हैं। तो जब हम दुआ करते हैं तो हमें इत्मीनान होता है, तो फिर हम उदास नहीं हो सकते। मैं जब हर रोज दुआ करती हूँ अपने सब लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो मैं उनके ऊपर दुआ के साथ साथ सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि इस हालात में खुदावन ने सबको ठीक रखा, सब ठीक है, सबसे खबर जो है वो ठीक ही मिलती है। तो मैं खुश हूँ। और बिल्कुल खुदावंद जब हम मोहर करते हैं, मैं हर रोज उनके ऊपर खून की मोहर करती हूँ, आप सब लोगों के ऊपर और बच्चों के ऊपर। सभी मेरे बच्चे हैं, सब मेरे बहन भाई हैं, तो सबके नाम जब मैं लेती हूँ तो मैं 7 खून की मोहर करती हूँ। तो जब खून की मोहर लगा देते हैं तो हमारा ये यकीन है कि उसको कोई भी तकलीफ या परेशानी
क्रॉस नहीं कर सकती। तो इसलिए हम खुश हैं सब, तो इसलिए हम परेशान नहीं हैं। तो खुदावंद का शुक्र हो कि सब लोग तसल्ली और इत्मीनान में हैं। तो मैं अपनी सारी बहनों को, अपनी बेटियों को जो मदर डे मना रही हैं उनको मैं विश करती हूँ, हैप्पी मदर डे कहती हूँ। मेरी तरफ से आपको हैप्पी मदर डे कबूल हो और मेरा सलाम भी आपको कबूल हो। तो खुदावंद आपके साथ हो और आपको बहुत ही खुशियाँ दे और हमेशा आप इसी तरह हैप्पी मदर डे अपनी माओ को करते रहें, मनाते रहें, उनको विश करते रहें। माँ को बड़ी ज़रूरत होती है अपने बच्चों की विश की और प्यार की जो आप लोग देते हैं। तो इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। तो आइए हम दुआ करें आज के सारे प्रोग्राम के लिए। तो हम दुआ करते हैं आज के सारे प्रोग्राम के लिए जो तरतीब दिया गया कि आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है हैप्पी मदर डे का। और खुदावंद मैं आज के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देती हूँ, तेरी हिफाजत में देती हूँ कि तू जितने भी बहनें, बेटियां, बच्चे इसमें शामिल हैं, तू एक एक के साथ हो, एक एक का जिम्मा ले, एक एक के होंठों का जिम्मा ले, जुबान का जिम्मा ले, अपना पाक रूह उनके ऊपर उंडेल दे ताकि वो बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी खुशी के साथ ये अपना हिस्सा कर सके। मैं एक एक को तेरे हाथों में देती हूँ। जो प्रोग्राम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उनको भी तेरे हाथ में देती हूँ कि वो बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं अपनी बेटियों को, बहनों को खुदावंद तेरे हाथ में देती हूँ, जो गीत गाएंगे, जो हवाला पढ़ेंगे, जो कुछ बातें शेयर करेंगे माओ के बारे में और माओ के बारे में कहेंगे। मैं तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहा क्योंकि बहुत सारी बहनों ने कहना है, तो बहुत सारी बेटियों ने कुछ कहना है, तो मैं उनके लिए दुआ कर रही हूँ। मैं कह नहीं रही कुछ, लेकिन मैं दुआ कर रही हूँ कि खुदावंद आपको तैयार करे और आपको इस्तेमाल करे आज के दिन के लिए, ताकि ये और खुशी का दिन बन सके और ये आज के दिन के प्रोग्राम से माओ को, बहनों को बहुत बरकत मिले। जितने लोग सुन रहे हैं, शामिल हैं इसमें, उनको भी बरकत मिले। तो ये प्रोग्राम यीशु मसीह के नाम पर करते हैं क्योंकि लिखा है कि जो भी काम करो जी जान से करो और खुदावंद के लिए करो। बेशक हम बहनों की मदर डे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं, उसके नाम को मुबारक कहने के लिए करते हैं, उसकी हमदो सना करने के लिए कर रहे हैं। तो ये दुआ हम लोग इसलिए मांग रहे हैं कि हम सबको तेरे हाथों में देते हैं। तू उनको बड़ी कुव्वत और पावर दे, ताकत दे, तो उनके साथ हो। ये सब कुछ हम तेरे मीठे और प्यारे नाम की खातिर मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू मिसेस नज़ीर दुआ में रहनुमाई के लिए। अब हम सब सोहेल भाई के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। खुशबू लेके जनता दे फुल खुशबू लेके तू बनाई मां मेरे रब्बा तेरी शाना तेरे सदके जान तेरे सदके जान।
माना जे गुस्से विच होवे बुरी औलाद नूं कुछ ना आखे आपे लुक लुक रोवे देखो यारो की दिल माना जे गुस्से विच होवे बुरी औलाद नूं कुछ ना आखे आपे लुक लुक रोवे मानू जिन्ने खुश है रखया मानू जिन्ने खुश है रखया जित लिया दो जहां मेरे रब्बा तेरी शाना तेरे सदके जावां जनता दे फुल खुशबू लेके जनता दे फुल खुशबू लेके तू बनाई मां मेरे रब्बा तेरी शाना तेरे सदके जावां तेरे सदके जावां जनता दे फुल खुशबू लेके जनता दे फुल खुशबू लेके तू बनाई मां मेरे रब्बा तेरी शाना तेरे सदके जावां तेरे सदके जावां तेरे सदके जावां तेरे सदके जावां थैंक यू सोहेल भाई इस खूबसूरत गीत के लिए। अब वक्त है कि हम बाइबल मुकद्दस में से पहला वर्ड सुने जिसमें रीटा विंसेंट हमारी रहनुमाई करेंगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं मिसाल की किताब में से पढ़ूंगी उसका 31वां बाब उसकी 10 से 15 आयत तक। लेम्यूल बादशाह के पैगाम की बातें उसकी माँ ने उसे ऐसे सिखाईं। नेकूकार बीवी किसको मिलती है क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज़्यादा है। उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसके मुनाफे में कमी ना होगी। वो अपनी उम्र की तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। वो उड़न और कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो सौदागरों के जहाज़ों की मानिंद है। वो अपनी खुरिश दूर से ले आती है। वो रात ही को उठते बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लौंडियों को काम देती है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। और मेरी तरफ से तमाम सूरत माओं को हैप्पी मदर्स डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। Thanks, Rita. Moving along, we have Sabrina Cullop who will be now reading a scripture reading from the Bible for us. Happy Mother's Day to all the beautiful and wonderful mothers who are listening. Today I'll be reading from Proverbs chapter 10 verses 16 to 31. The wages of the righteous is life, but the earnings of the wicked are sin and death. Whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray. Whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool. Sin is not ended by multiplying words, but the prudent holds their tongues. The tongue of the righteous is choice silver, but the heart of the wicked is of little value. The lips of the righteous nourish many, but fools die for lack of sense. The blessings of the Lord bring wealth without painful toil for it. Fools find pleasure in wicked schemes, and those who have understanding delight in wisdom. But the wicked dread will overtake them, and those who have understanding delight in wisdom. But the wicked, then the storm has swept by, and wicked are gone, but the righteous stand firm forever. As vinegar to the teeth and smoke to the eyes, so are sluggards to those who send them. The fear of the Lord adds strength to life, but the years of the wicked are cut short. The prospects of the righteous is joy, but the hopes of the wicked comes to nothing. The way of the Lord is a refuge for the blameless,
but it is the ruin of those who do evil. The righteous will never be uprooted, but the wicked will not remain in the land. From the mouth of the righteous comes the fruit of wisdom, but a preserved tongue will be sliced. Thank you. Blessed be the word of God. Amen. Thank you, Sabrina. And now it's time to dive deep into the Lord's Word, and we will hear from Baji Rosemary Davidson, who has prepared a beautiful message for all moms. आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम रोजमेरी है और आज मेरी तरफ से हर एक माँ को हैप्पी मदर्स डे। आपने जो वर्सेस सुनी होंगी जो कि प्रोवर्ब्स 31 वर्सेस 10 to 31 से पढ़ी हुई हैं, यानी इंसाल 31 बाब और उसकी 10 आयत से लेके 31 आयत तक। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि दिस इज द प्रोफेसी ऑफ किंग लैम्यूल्स मदर। जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है वो है प्रोफेसी, लेकिन उर्दू बाइबल जब मैंने पढ़ी तो उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है वो ये है कि वो बातें जो बादशाह लैम्यूल की माँ ने उसको सिखाई, यानी वो अपने बेटे को कुछ सिखाना चाहती है। शी वांट्स टू टीच, शी इज अ टीचर। जरूरी नहीं कि स्कूल की टीचर हो, लेकिन माँ एक सबसे पहली उस्तानी होती है, तो वो अपने बेटे को सिखाती है। और वो अपने बेटे को इस इंसाल के इस चैप्टर में खास ये बताना चाहती है कि एक अच्छी औरत की क्या क्या सिफात हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं। और हम इसको एक एक करके क्वालिटीज को देखते हैं जो मेरी नज़र में आई हैं। एक पहली क्वालिटी जो मेरी नज़र में आई है वो है वर्स 10 में, दैट द मदर इज अ वर्चुअस वुमन, नेकोकार बीवी। ये एक क्वालिटी है एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ की, नेकोकार होना। दूसरी क्वालिटी वर्स नंबर 15 यानी 15वीं आयत में है, मेहनत और मुशक्कत करने वाली माँ। कलाम में लिखा है कि रात को उठ बैठती है। तीसरी क्वालिटी जो 16 से लेकर 17वीं आयत में है वो है एक बिजनेस वुमन की। वो औरत सौदागरी करती है, वो औरत खेत खरीद लेती है और रात को देर तक जागती है, अपने बच्चों का, अपने शौहर का ख्याल करती है। तो जब वो खेत खरीदती है, सौदागरी करती है, तो उसको पैसे बचाने भी आते हैं। That means she is not only a teacher, a virtuous woman, she is also an accountant. 22वीं आयत में हम देखते हैं कि वो उसकी पोशाक महीन कतानी और अरगवानी है। She is a well-dressed and dignified woman. जरूरी नहीं है कि अच्छे कपड़े सिर्फ आपने बहुत पैसे खर्च के पहनने होते हैं, यहाँ बहुत महंगा मेकअप खरीदना होता है तो आप उसी में खूबसूरत लगेंगे। एक डिग्निफाइड वुमन सीधे सादे लिबास में भी खूबसूरत लगती है। सो दिस इज अनदर क्वालिटी ऑफ अ वर्चुअस एंड अ डिग्निफाइड वुमन जो हम इस इंसाल के पहले बाब में पढ़ते हैं। एक और आयत, दो और आयतें ऐसी हैं जो है 28 और 29 वर्स में, जिसमें है कि शी इज अ वुमन विद इनर ब्यूटी, क्योंकि इसका शौहर उसको कहता है कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं लेकिन सबसे बढ़ चढ़ कर तू उन सब पर सबकत ले गई। शी हैज एन इनर ब्यूटी जो उसका शौहर, उसके बच्चे उसमें देखते हैं, उसको पहचानते हैं। वर्स नंबर 27 आयत में लिखा है कि वो she does not eat the bread of idleness, यानी वो काहिली की रोटी नहीं खाती। वो काहिल औरत नहीं है, वो सारे दिन बिस्तर पे सोती नहीं रहती, वो अपने बच्चों का, अपने शौहर का ख्याल करती है, वक्त पर उठती है। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि शी इज अ चैरिटेबल वुमन, वो गरीबों का भी ख्याल करती है, उनके लिए भी अपने खाने में से, अपने माल में से, अपने अनाज में से उनका हिस्सा भी रखती हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो इस चैप्टर में हैं, लेकिन एक खास क्वालिटी है जो मैंने बिल्कुल आखिर तक
छोड़ के रखी है वो मैं आपको बिल्कुल आखिर में बताऊंगी। अब ये तो हमने इमसाल की किताब में पढ़ा, लेकिन हम कलाम में इसके अलावा और भी बहुत सारी माओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कलाम में एक भी अल्फाज ऐसा नहीं है जो बेमायने नहीं है, कोई भी ऐसी सच्ची कहानी नहीं है जो कि बेमायने नहीं है। सब कहानियां सच्ची हैं, एक एक अल्फाज सच्चा है। खुदावन के मुंह की बातें सच्ची हैं। आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन उसके कभी मुंह की बातें नहीं टलेगी। हमारा कलाम जिंदा है और सच्चा है, और इस कलाम में भी बहुत सारी माओं का जिक्र है। हम उनकी क्वालिटीज देखते हैं। पैदाइश 12 बाब उसकी 7वीं आयत में हम देखते हैं सेरा के बारे में, जिसका शौहर इब्राहिम था और जो इज़ाक की माँ बनी। इसकी क्वालिटीज क्या थी? Her quality was a quality of faith and patience. बुढ़ापे में भी वो खुदावंद पे भरोसा रखती रही कि खुदावंद ही उसकी दुआओं को सुनता है और खुदावंद ही उसकी दुआओं को सुनेगा। बुढ़ापे में उसको औलाद मिली और खुदावंद ने उस औलाद इज़ाक, इब्राहिम और सेरा को दिया। खुदावंद ने अपने वादे को उसकी जिंदगी में पूरा किया। फिर हम पैदाइशी की किताब में उसके 25 बाब की 23rd वर्स यानी 23वीं आयत में रुबैका के बारे में पढ़ते हैं। रुबैका जो कि एक ट्विंस की माँ बनी, यानी ईसू और याकूब की, और खुदावन ने भी उससे कलाम किया। और हम ये पढ़ेंगे यहाँ पर उर्दू की बाइबल में पैदाइश की किताब उसका 25वां बाब 23वीं आयत में पढ़ेंगे। खुदावन ने उसे कहा 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। बड़ा बेटा जो था वो यीशु था और छोटा बेटा याकूब था। और रुबैका का ईमान इतना पक्का था कि उसको ये बात उम्र भर याद रही, यहाँ तक कि जब उसके बेटे जवान हो गए तब भी उसको ये बात याद थी कि याकूब की खिदमत यीशु करेगा। नयोमी की कहानी को देखते हैं जो कि रूथ के चैप्टर 1 वर्स 8 में है, जो कि इलाई मेलश की माँ की बीवी, और उसके 2 बेटे थे, दोनों बेटे फौत हो गए। रूथ का ईमान इतना पक्का था कि जब वो अपने घर वापस जाने लगी तो उसने अपनी दोनों बहुओं को कहा कि तुम अपनी माओं में के घर चले जाओ वापस। नयोमी की 2 बहुएं थी, एक का नाम ओर्फा और एक का नाम रूथ था। ओर्फा तो अपनी माँ के घर चली गई, लेकिन रूथ ने कहा कि जहाँ तू जाएगी वहीं मैं तेरे पीछे पीछे जाऊंगी। यही वो रूथ है जिसने बाद में बोएज से शादी की और उनका बेटा उबैद जो यस्सी का बाप और यस्सी जो बादशाह दाऊद का बाप निकला। आप देखें कि ये माएँ जो हैं इतनी ज़्यादा अपने ईमान में मजबूत है और अपने खुदावन से इतना प्यार करती हैं कि उनकी स्ट्रेंथ, उनका फेथ उनके बच्चों में पास डाउन हुआ। हम एक और माँ को देखते हैं पैदाइशी की किताब में 30th चैप्टर 21 to 22 वर्सेस में लिया और रेचल की कहानी, जो कि जेकब की बीवियां। रेचल कितनी ज़्यादा पेशेंट औरत, सब्र वाली औरत, और उसी सब्र और ईमान के वसीले से उसके 2 बच्चे पैदा हुए। रेचल के 2 बेटे हुए, एक का नाम बिन्यामीन यानी बेंजामिन और दूसरे का नाम यूसुफ यानी जोसेफ। फिर हम एक्सोडस की किताब में योकोबेद को देखते हैं, जो कि
मूसा की माँ मरियम और हारून की माँ, उसको अपने खुदा जिंदा खुदा पे इतना भरोसा था कि वो उसके बच्चे को बचाएगा। जब मूसा 3 महीने का हुआ तो उसने छोटी सी बास्केट ली और उसने डामर को लगाया और नील दरिया के किनारे वो रख दिया। और बाद में यही मूसा है जिसको खुदा इस्तेमाल करता है अपनी पूरी कौम को मुल्क मिस्र से निकालने के लिए। जजेस की किताब में हम सैमसन की माँ को देखते हैं। सैमसन की माँ जिसको खुदा ने कहा कि मैं तुझे औलाद दूंगा, लेकिन तू शराब नहीं पीना और कोई ऐसी चीज नहीं खाना जिससे खुदा को नफरत है, और अपने बेटे के बाल को कभी नहीं कुतरवाना। उसने एक एक खुदा की बात को पूरा किया, उसकी एक एक बात पर वो गौर फिक्र करती रही और खुदा के कलाम की बात को और उसने अपने दिल में रखा और उसको पूरा किया। एक और माँ को हम देखते हैं जो कि हन्ना है, सैमुएल की माँ, जो कि खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाती थी। 1 सैमुएल चैप्टर 5 वर्स 6 में, और वो खुदा के हुजूर रोती रहती थी कि खुदा तू मुझे औलाद दे, और जब तू मुझे औलाद देगा खुदावन तो मैं उसको तेरी हैकल में ले जाऊंगी ताकि वो तेरी खिदमत करे। और यही वो सैमुएल है जो कि प्रॉफिट सैमुएल कहलाया गया, और यही वो सैमुएल है जिसको खुदा ने 2 बड़े इस्राएल के बादशाहों को मसा करने के लिए इस्तेमाल किया। पहला बादशाह साउल और दूसरा बादशाह दाऊद। इलिज़ाबेथ को देखते हैं लूका की इंजील पहले बाब में, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ बनी, और ये वो माँ है जिसका इतना ज्यादा भरोसा था खुदा पे कि शी बिलीव्ड इन मिरेकल्स, और खुदा ने इतना बड़ा मौजज़ा उसकी जिंदगी में किया। एक माँ को देखते हैं हु इज नॉट द लीस्ट बट द बेस्ट, और ये है माँ खुदावन यीशु की माँ मरियम। खुदावन यीशु की माँ मरियम शुरू ही से कलाम को जानती थी, उसके सारे अल्फाज में कलाम की बातें थी, और वो खुदावन पर भरोसा रखती थी। और खुदा ने जब कहा कि मैं अपना वादा तुझसे पूरा करूंगा, तो उसने खुदा की बात पर अमल किया और भरोसा किया। जो आखिरी क्वालिटी जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो मैंने बिल्कुल आखिर के लिए रखी है, जो ये सारी क्वालिटीज क्वालिटीज की सबसे वो क्वालिटी है जो अगर आपके पास है या जिसके पास भी है, जिस माँ के पास है, उसके पास वो सारी क्वालिटीज है जिसकी मैंने अभी बात की। और वो क्वालिटी है द क्वालिटी ऑफ विजडम, दानिशमंदी की क्वालिटी, दनाई की क्वालिटी। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 7 कहता है, द फियर ऑफ गॉड is the beginning of wisdom। हम ये उर्दू बाइबल में पढ़ते हैं। इमसाल पहला बाब 7वीं आयत, खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हिकारत करते हैं। इल्म, दानिशमंदी, विजडम, जिस माँ में, जिस औरत में ये क्वालिटीज हैं, उसमें ये सारी क्वालिटीज हैं। और ये कैसे मिलती है? खुदावन का खौफ। जब हम खुदावन से डरते हैं, हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, हम उसकी एक एक बात को अपने दिल में रखते हैं, और अपने फेथ को अपने बच्चों की जिंदगियों में दिखाते हैं, ताकि वो देखे कि उनकी माँ कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी वर्चुअस है, कितनी डिग्निफाइड है, कितनी चैरिटेबल है। तो वो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं और खुदावन उनको इस्तेमाल करता है। आखिर में मैं कहूँगी, अगेन आई विश यू ऑल a very happy Mother's Day,
May you all be blessed with wisdom and faith. एक जगह मैंने पढ़ा, knowledge is power and wisdom is using that power. Knowledge तो है, लेकिन जब तक wisdom ना हो, उस power को आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। इस कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबको बरकत दे। Again मेरी तरफ से Happy Mother's Day. Thank you. Amen. Thank you, Rosemary Davidson, for this powerful sermon. Moving along, we now have a special presentation put together by our very own little ones for their moms. Let's go enjoy it. Good afternoon, everyone. My name is Eden Nanda. Today is Mother's Day, and it is the best time to express our love for our mothers, as we don't say it every day. My mom's love, sacrifices, and caring nature has made me a stronger person. She put me on my feet because I have been through so many hurdles in life. And I'm so thankful to God that He has blessed me with such a caring, sacrificing, and a loving mom. I'm blessed and proud to be her daughter. And I just want to say Happy Mother's Day to my mom and to all the moms out there. God bless you all. Bible in the book of Proverbs, chapter 31, verse 25 to 31. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise her and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you can surpass them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be prized. A godly wife and a mother is a woman of good character who honors God and faithfully serves her family. As a result, her family praises her and respects her. Think about your mother or grandmother and all the things they do for you. Have you thanked them lately? Honor her for all that her hands have done, and let her work bring her praise at the city gate. Amen. Happy Mother's Day. I love you. Mwah! Corinthians 16:14. Do everything I love. Happy Mother's Day and God bless you all. Hi, Mommy. We love you. Happy Mother's Day. Have a good day, too. Hi, my name is your brother Albert. Happy Mother's Day. I love you. I do so much. My name is Aya. I love you, Mom. Happy Mother's Day.
Thank you, little ones, for your sweet, sweet messages. And thank you, dads, who really worked hard on getting this together. I know it wasn't easy, but good job. Now we have Betty David, who's going to share something special for this Mother's Day. दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ. Dedicating this very special song to my mother, who I love very dearly. May God give you a long life and forever keep you safe and with us for a long time. Wishing all of you a very, very happy Mother's Day. Thank you, Betty. That was very touching indeed. Next, we have a very special segment. It is all our moms who will be sharing their very own personal experiences as being moms. So I'm really excited to hear from each one of them. आज सब माओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। लेकिन इस दफ़ा कुछ थोड़ा सा चेंज है, कोरोना की वजह से कुछ बच्चे माँ बाप को वीडियो पे विश करेंगे,
कुछ फ़ोन पे करेंगे, इस तरह से करके बहुत सा इस दफ़ा चेंज है। लेकिन फिर भी इसमें खुदा की बहुत सारी बरकतें, ब्लेसिंगें हैं जो कि हमें खुदा ने अभी भी इस चीज़ों से नवाजा रखा है। कायनात का शुरू एक माँ ही से होता है। माँ एक बड़ी अजीम हस्ती है, पूरी दुनिया में इसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। माँ एक भगवान की सूरत में है। माँ का लगन हमेशा बच्चों के साथ प्यार का रिश्ता ही रखता है। माँ बच्चों के लिए बहन भी है, दोस्त भी है, हर किस्म की वो अपने आप में अपना रूप बदल देती है, प्यार का रूप। हर बच्चे की आदत से वो वाकिफ़ होती है। माँ के पास जो है सबसे ज़्यादा माँ ही के पास बच्चे की मेमोरी होती है। वो हमेशा बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से रहती है। माँ में सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, ताकत, हिम्मत जो कुछ भी है वो उसे कहती है कि वो मुझे खुदा की तरफ से ही मिला है। ये सारी नेमतें मुझे खुदा की तरफ से मिली हैं और मेरी झोली जो है वो फूलों से तार तार है, इसलिए कि मैं एक भी फूल जो है गिरने नहीं देती, क्योंकि ये सारी मुझे खुदा की तरफ से नेमतें मिली हैं। इसलिए मेरे पास एक दर्द है, एक सोज है, एक आह है, ये मेरा ही हिस्सा है। ये सब मुझे खुदा की तरफ से ही मिला है। ये हिस्सा मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। और माँ जो एक ऐसी चीज़ है, उसकी तरबियत जो उसके मरने के बाद भी जिंदा रहती है। हर मोड़ पर उसकी तरबियत जो है हमें हर वक्त माँ की याद दिलाती है। Good morning, everyone. Today is a very special day. It's a Mother's Day. So happy Mother's Day to the most beautiful and wonderful mothers in this world. I'm going to read a verse from Proverbs chapter 31, verse 29. And it says, "Many women do noble things, but you surpass them all." This is how I feel about my mother, and I'm sure you do the same. I'm Lorna, and I had a mom too. I'm a mother, a mother-in-law, and now a grandma. So who can know more about being a mother? Today, as we celebrate Mother's Day, we talk about why we celebrate and make this day so important. The international occasion of Mother's Day is celebrated to acknowledge the true spirit of motherhood and express one's love and gratitude towards her for making us who we are. A mother is a marvelous creation of God, imbibed with all his qualities of love, affection, and care. They are sent to earth in different forms to take care of their children and contribute in making them wonderful human beings. Mothers make a house a home, a worthy place to live in, and you know what happens in her absence. Everything gets topsy-turvy. Mother's Day is just not about reaching out to your natural moms, but you should honor all the other women who have been a model, a support, and have had a motherly affection in your life. My message to all the moms is, moms, you are so special and you deserve our thanks for the countless things you've done for us. A mother means M, it stands for Millions Needs Fulfilled. O, only special one. Moms are so special. T, tears of happiness you shed. H is a heart of pure gold. E, eyes brimming with love. And R, no matter what she is always right. Rudyard Kipling thought God could not be everywhere, so he created mothers. So this is the best opportunity to stop and reflect on all her hard work. To all the wonderful mothers in this world, thank you for being the excellent cooks, perfect counselors, taxi drivers, cheerleaders, and many, many more. Man works from dusk to dawn, but women's work is never done. Undoubtedly,
Mothers deserve to be celebrated, as you're always putting others ahead of themselves. So please be nice to your mothers and express your feelings with open heart today, and wish them a happy Mother's Day. We love you. Thank you. मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ मदर डे के लिए। जिस तरह माँ अपने बेटे को, ये इज़ाया 66 उसकी 13 आयत, जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा। मदर डे रोज़ होता है क्योंकि एक माँ का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। वो हर रोज़ अपने बच्चों की फ़िक्र करती है, और मैं दुआ करती हूँ कि खुदा उन सब माँओं को बरकत दे और उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि वो अपने बच्चों की इसी तरह देखभाल करें। और माँ का प्यार सबसे खूबसूरत प्यार है। खुदा ने जो भी हम सबको दिया है वो माँ के वसीले से हमें मिला है। और मेरी तरफ से सब माँओं को हैप्पी मदर डे। अपने बच्चों के साथ खुशी के साथ ये वक्त गुजारें। गॉड ब्लेस यू ऑल। Hi everybody, this is Anita. I just wanted to wish everybody a happy Sunday, and also since we know it's Mother's Day today, I wanted to give a shout out to all the moms out there and say happy Mother's Day and thank you for all you have done for us. With that said, we know that a mom holds a very special place in our heart. A mom is the one who holds our hand as we grow up and is always there for us no matter what. She is the one that gives us the unconditional love and always believes in us no matter what. She's the one that wants nothing in return. A mom's love is unconditional, and a lot of times we don't understand that until we are a mom ourselves. We have kids of our own, and with me, I would say that's definitely the case. I understand more what a mom's love is now that I'm a parent and I know how much I love my children. With that said, I also know that moms will never see their children as young adults. They're always going to be our little babies. So when our moms are giving us that extra love, take that and cherish that, because this is the true love for a mom, and a mom's love can never be understood until you're a mom yourself. With that said, I wanted to say a few words from my mom. Mom, thank you for everything that you have done for me. I would have never been where I am if it wasn't for your love, your determination, your traits that you've put on me, in me, that have always made me to believe that I can do anything that's possible. You are a true inspiration to me, and I hope that you have a long life so you're able to make a lot more memories with us, and God bless you and give you a good health, and I love you very much, and I just wish you nothing but the best, Mom. So with that said, I wanted to wish all the moms once again a very happy Mother's Day. Hope you have a blessed day. Stay safe and make sure that you tell your mom that you love her. Thank you. Bye. Hi guys, happy Mother's Day. I just want to say that being a mom is probably the most special feeling in the whole world. I love the bond that I have with my kids. I love the way they make me laugh. I love spending time with them. I love sharing meals with them. They're literally the best friends I've ever had. So being a mom is the best. Happy Mother's Day again. Hi everybody, I just wanted to say happy Mother's Day to all the mothers out there, and wanted to just pray for their strength and for their safety. कदूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन के मालिक, तुझे था, तुझे हर, तुझे जाने वाला रहीम खुदावंद, शुक्र करती हूँ इस मौका के लिए जो तूने हमें बख्शा।
रहीम खुदावन बड़ी आजी के साथ, बड़ी इंकिसारी के साथ तेरे सामने आ जाती हूँ। ए ज़िंदा करीम खुदावन उन सब माँओं को लेकर, उन सब फैमिलीज़ को लेकर जिनकी तू फिक्र करता है। ए ज़िंदा रहीम खुदावन हम तुझे भूल जाते हैं, पर तू हमें कभी नहीं भूलता। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करती हूँ ज़िंदा जलाली बाप। हम जानते हैं कि तू कह करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ती में गनी है। ए ज़िंदा रहीम खुदावन तो हमेशा प्यार करने वाला बाप है। करीम खुदावन सारी फैमिलीज़ को, सारी माँओं को स्पेशली तेरे सामने तेरे हाथों में देती हूँ कि ज़िंदा रहीम खुदावन को अपनी स्ट्रेंथ बख्श, अकल और दानाई बख्श कि ज़िंदा रहीम खुदावन जो वो करें, जो तुझ में होकर करें और तुझ में होकर रहें ज़िंदा जलाली बाप। ये करीम खुदावन हर एक की फैमिली के हर फर्जंद के सर पर हाथ रखकर मौजूद रहे कि ज़िंदा रहीम खुदावन हम घटें और तू हमेशा बढ़ता जा। ये ज़िंदा जलाली बाप हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। तू खालिक और मालिक है, तू हमारा बाप है ज़िंदा जलाली बाप। करीम खुदावन सबको तेरे पाक लहू में छुपा कर मैं ज़िंदा करीम खुदावन छुपा देती हूँ कि ज़िंदा रहीम खुदावन कोई भी वबा, कोई भी वायरस उनके पास भी ना आने पाए। ये ज़िंदा जलाली बाप स्पेशली उन माँओं के लिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और करीम खुदावन जो घर में बैठे ज़िंदा जलाली बाप अपने किड्स के साथ हैं। करीम खुदावन सबको हिम्मत दे, ताकत दे और सब फैमिलीज़ के साथ रहें। ये ज़िंदा करीम खुदावन ये दुआ तेरे सामने सोने के प्याले में डालकर उंडेल देती हूँ इस उम्मीद के साथ कि मैंने मांगा और तूने दिया और तूने सच में दे दिया। यीशु मसीह के नाम के वसीले से आमीन। Thank you, moms, who have shared wonderful words for all of us. I would now like to request Mrs. Lorna Paul for a beautiful Geet, and then Mrs. Delphine Harris to lead us in prayer. And then I would like to make a request to all of you out there to especially keep our sick moms in prayer who are going through health problems. Please keep them in your special prayers. हज़ूरी हवा
प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है और सच्चाई का रास्ता है यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है ओ बदल जीवन हर एक को बदल जीवन हर एक को तुझसे मुक्त मिले तेरी हज़ूरी का बादल जोर से बरसे जोर से बरसे बारिश हो रूहे पाक की जुम्मश हो रूहे पाक की बारिश हो रूहे पाक की जुम्मश हो रूहे पाक की हो हर एक दिल में है यीशु हर एक दिल में है यीशु रूह की आग लगे तेरी हज़ूरी का बादल जोर से बरसे तेरी हज़ूरी का बादल जोर से बरसे तेरे लहू से खुदावन तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भरे तेरी हज़ूरी का बादल जोर से बरसे तेरी हज़ूरी का बादल जोर से बरसे इनके ज़िंदा जलाली खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरी हजूरी में आती हूँ खुदावन आज के इस दिन के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो तूने हमें बख्शा खुदावन तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा तूने हमें सलामती से रखा खुदावन तूने हमें चलने फिरने की ताकत दी खुदावन तूने हमें सांसें दी खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस दिन के लिए खुदावन आए बाप आसमानी तमाम नेमतों के लिए खुदावन जो तूने हमें मुहैया किया खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन आए खुदावन मैं आज के इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करती जो हमने सुना है खुदावन ये कलाम हमारी ज़िंदगियों से 100 गुना फल लेकर आए खुदावन मैं पादरी साहब के लिए दुआ करती हूँ खुदावन तूने अपने बंदा के ज़रिए हम तक कलाम पहुँचाया खुदावन क्योंकि तू दूर और नज़दीक का खुदा है आए मेरे बाप जी आज मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ जो हॉस्पिटल में है कोरोना वायरस में खुदावन तू एक एक पर अपना हाथ बढ़ा खुदावन तू एक एक को छू ले खुदावन तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं खुदावन तू हर बशर का खुदा है और वापस माने उन नर्सेस के लिए दुआ करती हूँ उन डॉक्टर के लिए दुआ करती हूँ खुदावन जो ऐसे पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं खुदावन हॉस्पिटल के सब वर्कर्स के लिए दुआ करती हूँ तू उनको ब्लेस कर खुदावन तू उनकी हिफाजत कर खुदावन तू अपने हाथों में उनको संभाल के रख खुदावन मैं दुआ करती हूँ खुदावन ख़ानदान की एक एक बुजुर्ग के लिए जो बीमार है खुदावन जो हॉस्पिटल में है जहाँ जहाँ भी है खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा मेरे खुदावन तेरे पाक रूह का मस्सा उतरे खुदावन एक एक को छू खुदावन अपने लहू में ढांक ले मेरे खुदावन और मेरे बाप आसमानी मैं आज का दिन तेरे हाथों में देती हूँ और खुदावन तेरी मिन्नत करती हूँ तू ख़ानदान के एक एक बेटी बेटा पे बुजुर्गों पर अपना हाथ रख और जहाँ जहाँ भी खुदावन बीमार है लोग हुआ वो किसी भी मुल्क में हो खुदावन तू उनकी हिफाजत कर उनको छू ले खुदावन और इस वबा को खुदावन इस दुनिया से उठा मेरे खुदावन तू कर सकता है मेरे खुदावन मैं ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ आमीन Thank you, Lorna Paul, for the beautiful hymn, and Delphine Jacob for leading us in prayer. आखिर में हम
रेवरेंड नज़ीर मसीह से गुजारिश करेंगे कि वो बरकत के कलमात और आखिरी दुआ में हमारी रहनुमाई करें। मैं वन बॉडी वन स्पिरिट चर्च की तरफ से और अपनी तरफ से अपनी प्यारी बहनों को, अपनी बेटियों को जिनको खुदा ने माएँ बनाया, मैं उनको आज मदर डे मुबारक कहता हूँ। खुदा की तरफ से एक ब्लेसिंग है माँ के लिए, क्योंकि आप ब्लेसड हैं। खुदा ने आपको बरकत दी है और इस दुनिया में भी। एक बेटी ने मदर डे के दिन कहा कि मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे माँ बनाया। तो आप जो माएँ हैं, आज का दिन आपके लिए ब्लेसड दिन है। अब मैं अपने भाई आसन को से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और आज के दिन की मुनासबत से अपने ख्यालात का इजहार करें। भाई आस्टन। आप सब लोगों की खिदमत में मसीह यीशु के नाम में सलाम कबूल हो। आज चूँकि पूरी दुनिया में माँ का दिन मनाया जा रहा है, तो इसी सिलसिले में मैं इस मजमून को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। जहान कोहना के मफलूज फलसफादानों, जहान कोहना के मफलूज फलसफादानों निज़ाम नौ के तकाजे सवाल करते हैं। आज हम उस बेटी का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे हम मुआशरे के मुख्तलिफ रूप में देखते हैं। ये औरत भी है, माँ भी है, बीवी भी है और बहन भी है, और इसे सनफ़े नाज़िक का नाम भी दिया जाता है। अगर हम गुजरे हुए ज़मानों की बात करें तो यही बेटी जब समाज के किसी गंवार घराने में जन्म लेती थी तो उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, ये कहकर कि बेटी तो पराया धन है। मगर अब ज़माने की सोच बदल चुकी है। अब तो हम इक्वल राइट्स और इक्वल रिस्पेक्ट की बात करते हैं। यही बेटी घर की चार दीवारी में बंद रहकर भी अपनी अनथक मेहनतों से तालीमी तरक्की और मुनफरद मुकाम हासिल कर लेती है, और इसी तालीम की बिना पर यह बेटी नए दौर की डॉक्टर या कॉलेज की प्रोफेसर या फिर बड़े स्कूल की प्रिंसिपल कहलाती है। आज इस मंच में आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या इस मकाम पर पहुँचने वाली बेटी ने ख़ानदान का नाम रोशन किया या नहीं? बेशक किया। तो फिर दे दीजिए इन बेटियों को प्यार, ताकि वो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आप उम्र भर आपको प्यार दे सकें। यही बेटी जब दुल्हन बन के पराए घर में जाती है तो परायों को अपना बना लेती है। उसे परी ना कहें तो और क्या कहें। और हाजरीन याद रखें कि यही बेटी जब अपनी कोख से औलाद को जन्म देती है तो माँ का प्यार बच्चों को बहुत कुछ सिखा देता है, और इसी माँ के पांव तले जन्नत बन जाती है। आज इस माँ की बदौलत घर की आन है, घर की शान है, घर की माँ तो घर की जीनत है, माँ तो घर का प्यार है। समाज के ठेकेदारों, आपसे गुजारिश करता हूँ कि खा लो कसम, आज से बाद घर की बेटी हो या बहू, कोई उसकी बेहुरमती करने ना पाए। औरत को प्यार दो, माँ को प्यार दो, दुल्हन को प्यार दो, बहन को प्यार दो। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। और चूँकि माँ सबसे बड़ा रुतबा रखती है, इसलिए आपकी खिदमत में एक शेर पेश करता हूँ। या रब मेरी माँ को लाजवाल रखना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरी माँ का ख्याल रखना। शुक्रिया। हम दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन हमारी बहनों और बेटियों के लिए एक मुबारक दिन है कि तूने उनको माएँ बनाया। आज हम खुदावन उनको सलाम करते हैं, उनको मुबारक कहते हैं और दुआ करते हैं खुदावन कि हम हमेशा अपनी माँ को याद रखें, उनकी इज्जत करें, उनको प्यार करें और उनके लिए दुआ भी करते रहें। आज के सारे प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, और जिन बहनों ने, बेटियों ने
इस इबादत में हिस्सा लिया है, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि हमें इसी तरह से तू अपनी खिदमत, अपनी गवाही और अपने दिलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। जिस तरह हमारे मुनज्जी मसीह ने हमें सिखाया है, हम दलेरी से कहते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। Thank you everybody for being a part of our service today, this special Mother's Day service. All the participants who took part took time out to make this possible. To everybody who has attended our service, we really appreciate it. We wish you a happy Mother's Day from all of us here, and hopefully we will be meeting in church soon.